नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो एसटीएससी एग्ज़ाम 2023-24 के लिए मेट पेपर का सिलेबस कर रहे थे, उसी क्रम में आज नए टॉपिक और नई क्लास। तो आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल छोटा सा टॉपिक रहेगा, लॉजिक को समझना है। क्लास में शुरू से अंत तक बने रहें। क्लास पूरा देखने के बाद में लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर क्लास को अच्छे से आप समझते हो तो उन प्रैक्टिस क्वेश्चनों को आप हल कर पाओगे और उनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से देना है। जो भी विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें। और इसके लिए हमने जितनी अब तक क्लासें अपलोड करी है इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट हमने चैनल पे बना रखा है। वीडियो सारी एक साथ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप वो सब वीडियो देखना चाहते हो तो देख सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ जाएं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको पुराने पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण कंटेंट वहाँ पे उपलब्ध करवाया जाता है। तो क्लास शुरू करते हैं। क्लास में अंत तक बने रहें। तो वो है, उस टॉपिक का नाम है सार्थक कर्म। देखिए, इस बारे में पिछली बार तो सिलेबस काफ़ी सिलेबस था, इस बार सिलेबस कम है। लेकिन पिछली बार सब सिलेबस का अलग अलग टॉपिक वाइज नाम दे रखा था। इस बार कुछ स्पेसिफिक उन्होंने नाम नहीं दिया है। टाइम कम है इसलिए सिलेबस भी कम है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सिंपल से टॉपिक है जिनका नाम न दे करके उनके एक विस्तृत नाम दे दिया गया है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा कोई क्वेश्चन न रह जाए, टॉपिक ना रह जाए जिसमें आप बोलोगे सर आपने नहीं करवाया था, एग्ज़ाम में प्रश्न आ गया था। तो छोटे छोटे टॉपिक है, एक एक क्लास में कंप्लीट होने वाले हैं और आप इसी प्रकार से क्लास में इसको अच्छे से समझ पाओगे। तो इसलिए मैं एक एक क्लास के माध्यम से इन टॉपिक को क्लियर कर देता हूँ। एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो झट से आप इनको कर दोगे। जैसे कि इस चैप्टर की बात करें तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, इनका सॉल्यूशन लेके आऊँगा, फिर साथ में लेके आया हूँ उसको भी समझेंगे, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दूंगा, अपने पहले उनको करेंगे। तो देखिए, इसमें क्या करना है, इसके अंदर इस अध्याय में दिए गए शब्दों को एक विशेष क्रम में रखना होता है, जिसे सार्थक क्रम में, यानी कि एक क्रम, प्रॉपर क्रम होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में आपको समझा देता हूँ। अपने मान लो गेहूँ की फसल है, गेहूँ से क्या बनता है, जैसे नॉर्मली अपने राजस्थान में बात करते हैं तो उसकी रोटी बनाते हैं, लेकिन उसके लिए क्या प्रोसेस क्या करना पड़ता है। सबसे पहले क्या होता है, ज़मीन की बुवाई करनी होती है, उसके अंदर उसके बाद में पानी लगाना पड़ता है, पानी के बाद में उसके अंदर बीज डाला जाता है, बीज का अंकुरण होता है तो बीज निकल के बाहर आता है। फिर वो बीज वो जो पौधा निकलता है वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में उस पर फूल आते हैं, फिर फल आते हैं, फिर उसकी कटाई होती है, फिर उसकी थ्रेसिंग की जाती है, यानी कि उसको काट छाट के उसमें से बीज निकाला जाता है, फिर उसको पीसा जाता है, फिर आटा बना जाता है। तो ये क्रम होता है। अब ऐसे थोड़ी है कि पहले बीज को बो दिया और बोते ही उसको काट देंगे, जब वो बढ़ेगा ही नहीं तो काटेंगे कैसे। तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता, तो उसका एक सार्थक क्रम होता है। तो उसी प्रकार से ये प्रश्न है, इनका भी एक इसके अंदर भी एक आपको सार्थक क्रम, प्रॉपर क्रम लगाना है। ऑप्शन के अंदर जो भी सही क्रम इसका बनेगा वही आपका उत्तर होगा। तो बस इतना सा इसके अंदर लॉजिक था। प्रश्नों को करते हैं, समझते हैं और ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। जैसे पहला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम है। जैसे इसने देखा पौधा, धागा, बीज, कमीज, रुई या कपास। तो कपास से क्या बनता है, कपड़ा बनता है, धागा बनता है, लेकिन उसकी एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस क्या होती है, क्योंकि सबसे पहले अपने उस धागे को प्राप्त करने के लिए क्या लगाएंगे, कपास को प्राप्त करने के लिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले अपने क्या लगाएंगे, बीज लगाएंगे। बीज कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। ठीक है, इसमें अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ऑप्शन को एलिमिनेट, प्रश्न को जल्दी कैसे कर सकते हैं वो भी मैं इसको साथ साथ आपको समझा देता हूँ, कि जो चीज़ है ही नहीं उसको पहले ही कट कर दो। अब आपको समझ में आ गया कि ऑप्शन 3 है वो सबसे पहले आएगा। तो 3 वाले ऑप्शन कितने, एक तो बी है और एक ए है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 तो पहले ही कट हो गए। अब 2 में से आपको सिलेक्ट करना है, तो क्वेश्चन को उतनी जल्दी से आप कर पाओगे। ये चीज़ें मैंने पहले भी समझाई है, एक बार फिर से आपको मैं बता रहा हूँ। अब 3 वाला ऑप्शन पहले आएगा। अब इसमें देखिए, सबसे पहले उसने क्या बताया, उसने बताया कि पहले सबसे पहले बीज लगाएंगे। बीज जब वो बढ़ेगा तो क्या बनेगा, पौधा, पौधे पे फिर क्या लगेगी, रुई, यानी कि फल बनेगा। रुई लगने के बाद में रुई को जब संशोधित करके अपने धागा बनाएंगे और धागे से बनेगी कमीज। तो क्रम देख लीजिए, बीज कितने नंबर पे था, 3 नंबर पे, तो सबसे पहले 3। फिर आपका पौधा कितने नंबर पे, 1, तो 3 के बाद 1। फिर आपकी रुई या कपास, तो ये कितना था, 5, तो 5 वाला ऑप्शन क्या है, ये रहा ऑप्शन बी। तो क्रम समझ में आ गया।
बीज, पौधा, रुई, धागा और कमीज। तो इसी बोलते हैं सार्थक कर्म। जैसे जैसे वो चीज़ आगे बढ़ रही है उसको वैसे वैसे लगाओ। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ज्ञान होना ज़रूरी है। ज्ञान होगा तभी तो चीज़ें आप सही से लगा पाओगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे एक्सप्लेन दे रखा है। सबसे पहले बीज डालते हैं, फिर उससे पौधा तैयार होता है, उससे रुई प्राप्त होती है और रुई से धागा बनता है और धागे से बनती है कमीज। तो ये समझा चुका हूँ। अब अगला प्रश्न देखिए आपके सामने। पुलिस दे रखा है, दंड दे रखा है, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला। तो सबसे पहले कोई बंदा अपराध करेगा तभी तो पुलिस का काम, मतलब उनकी ड्यूटी होती है हालांकि, तो वो बाद में ऐसे थोड़ी है कि किसी को भी पकड़ के वो ले आते हैं, वो अपराधी थोड़ी होता है। कोई बंदा अपराध करेगा, कोई जुर्म कर रहे, फिर ये पुलिस की काम शुरू होता है ना। तो सबसे पहले अपराध आएगा, यानी कि अपराध आपका कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। तो 3 वाला ऑप्शन देख लो कौन कौन से में। एक तो इसमें नहीं है, कट कर दो, इसमें नहीं है, कट कर दो, इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब अपराध होने के बाद में पुलिस को सूचना मिलती है और फिर आती है आपकी पुलिस, तो 1 नंबर पे पुलिस, तो 3 1। फिर आपका पुलिस के बाद में पुलिस पकड़ के और उसको जेल में डाल देती है और जो भी कागज़ कार्रवाई है वो कोर्ट के अंदर चली जाती है। फिर कोर्ट के अंदर क्या होता है? जज होता है, यानी कि न्यायमूर्ति। तो 3 नंबर पे न्यायमूर्ति आएगा। न्यायमूर्ति के बाद में न्यायमूर्ति क्या करता है? उसको फैसला देता है। फैसला सुनाने के बाद में उसको मिलता है दंड। तो सबसे लास्ट में आएगा दंड। तो आप कर्म देख लीजिए, दंड 2 नंबर सबसे लास्ट में है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? डी। तो सीधी सी बात है, कर्म देखना है, जो सही कर्म है वो आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें डिटेल बताने की आवश्यकता आपको नहीं है, मैंने समझा दिया अच्छे से। तो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए हुए सार्थक का कर्म दर्शाइए। तो देखिए वही चीज, कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो आपके ज्ञान से बाहर है, तो उन क्वेश्चनों को तो देखिए, अब ये तो है नहीं कि बंदे को सारा नॉलेज होता है, कुछ प्रश्न तो ऐसे आएंगे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सोचना है, समझना है। एक दो चीज़ पकड़ में आ गई तो आप आसानी से उसको कर दोगे। इसलिए मैं आपको साथ साथ एलिमिनेट करने वाला ऑप्शन भी बता रहा हूँ, ताकि आपको जो चीज़ एलिमिनेट करेगी वो तो कट हो ही जाएगी, बाकी दो चीज़ बचेगी उसमें से करना आसान हो जाएगा। जैसे ऑप्शन ये है। अब कुछ ऑप्शन ऐसे भी आएंगे जहाँ पे एलिमिनेट आप कर भी नहीं सकते, जैसे 4 नंबर ऑप्शन सब में पहले आ रहा है, तो कौन सा एलिमिनेट करोगे? उसके बाद में दूसरे में आप उसको कर पाओगे। जैसे सबसे पहले क्या होता है? अंडा होता है। अब सार्थक कर्म दे रखा है इसमें से, तो सबसे पहले अंडा, अंडे के बाद में उसमें से लार्वा निकलेगा, फिर उसमें प्यूपा, और फिर ये प्रोसेस होती है किसी भी जैसे पतंगा होता है उसके बाहर निकलने की, वो छोटा लार्वा, लार्वे में से प्यूपा यानी कि छोटा रूप, उसके बाद में वो बड़ा रूप होता है पतंगा। तो सबसे पहले अंडा 4 नंबर, और उसके बाद में लार्वा, लार्वा आपका बी 2 नंबर। तो 4 नंबर इसमें आ रहा है, 2 नंबर इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो इन दोनों में से एक बचेगा, नहीं बचा ही नहीं। 2 नंबर पे दो दूसरा ऑप्शन आएगा तो एक ही बच रहा है आपका डायरेक्ट, यानी कि अंडा, लार्वा, प्यूपा और पतंगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये तितली का जो जीवन चक्कर है वो इस प्रकार से होता है। अब देखिए ये प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट मान के चलो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। महाद्वीप से संबंधित है, तो अगर महाद्वीप की जानकारी है तो ये तो सब बच्चे पढ़ते ही हैं। अवरोही क्रम है ना, आपको लगाना है। तो इसका क्रम आपके पास ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको क्या बताना है? तो सबसे पहले आएगा अफ्रीका, क्योंकि बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं ना। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये इसका क्रम हो जाएगा। जो ऑप्शन बचेगा उस प्रकार से आप उसको लगा लीजिए। अगला प्रश्न, ये जो आपके ग्रह है उसके बारे में दे रखा है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो सार्थक क्रम में चुनते हुए इसको सही क्रम में लगाना है। तो इसको आप कैसे लगाओगे? सूर्य से औसत दूरी के हिसाब से लगाओगे ना। जैसे सूर्य से दूरी इसकी ज़्यादा है, सबसे नज़दीक बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति सबसे ज़्यादा दूर है ना। सार्थक है आरोही, घटता और बढ़ता क्रम है ना, क्वेश्चन को समझ के और उसके अकॉर्डिंग। तो जो मेरा प्रश्न समझाने का लॉजिक है, उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। पदार्थ, परमाणु, अणु, प्रोटॉन, साइंस से संबंधित प्रश्न। सबसे पहले क्या होता है?
प्रोटॉन। प्रोटॉन किस में होता है? परमाणु में। परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं और अणु जब मिल जाते हैं तो बनाते हैं पदार्थ। सार्थक क्रम 4 2 3 1। ये कट 4 2 3 1, ये लीजिए, ये भी कट। तो इस प्रकार से भी आप इनको कर सकते हो। मेंढक, गरुड़, टिड्डा, सांप, साइंस की जो श्रृंखला सीरीज होती है ना, खाद्य श्रृंखला सीरीज, प्रथम द्वितीय तृतीय भोक्ता वाले है ना, तो वही सीरीज है यहाँ पे। घास, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेंढक, मेंढक को सांप, और सांप को कौन खाता है? गरुड़। तो अपने ये तो समझ सबको पता होता है ना, सांप को गरुड़ खाता है। तो सांप और सांप के बाद गरुड़, यानी कि 4 4 के बाद आएगा 2। तो 4 2 वाले ऑप्शन देख लो कितने, 4 और 2 वाला एक ही ऑप्शन है, ये लीजिए, ये भी कट, ये भी कट और ये भी कट। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर आ जाएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये लीजिए इसका सॉल्यूशन, आंसर, अंतिम क्वेश्चन, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे अपने। बस सही क्रम हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ और व्हेल, यानी कि सबसे बढ़ता हुआ क्रम। तो व्हेल मछली आपने सुना होगा, हाथी कितने, कई हाथी मिलाए तो व्हेल मछली बनती है। तो सबसे अंतिम आएगा 5 नंबर, सबसे अंतिम 5 नंबर कितनों में? ये कट, ये कट, ये कट। ये बोलते हैं ऑप्शनों को एलिमिनेट, जो चीज़ है ही नहीं उसको पहले ही हटा दो बस। मच्छर, बिल्ली, बाघ, हाथी और व्हेल। तो उम्मीद करता हूँ जो भी पर्सन अपने अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इनकी करते हैं प्रैक्टिस। शहद, फूल, मक्खी और मोम। तो जो शहद इकट्ठा होता है, शहद से मोम बनता है। तो सबसे पहले क्या होगा? फूल होगा। 2 नंबर सबसे पहले देखिए, ये भी कट, ये भी कट। फूल पे होती है फूल पे आती है मक्खी, फूल पे आती है मक्खी। तो 2 से 3, ये भी कट, ये लीजिए, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। फूल पे मक्खी, मक्खी से होता है शहद इकट्ठा करती है और फिर उससे बनता है मोम। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधा, खाद्य, बीज, पत्ती और फूल। सबसे पहले क्या आता है? आपको भी पता है बीज आता है ना, यानी ऑप्शन 3 सबसे पहले आएगा। सबसे पहले ऑप्शन 3, सी और बी में से। अब बीज लगाया तो बीज से क्या बना? बीज से पौधा ही बनेगा, सीधा फूल तो नहीं बन सकता ना। तो 3 से हुआ आपका 5, तो 3 से हुआ, नहीं, बीज से आपका पौधा, तो 3 से हुआ 1, ऑप्शन सी, क्योंकि 3 से 2 तो नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको करना है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। मैं एक बार सबको उत्तर बता देता हूँ। आपको क्रम लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पुस्तक, लुगदी, लकड़ी का लट्ठा, वन, कागज। सबसे पहले अपने पास क्या होगा? वन होगा, है ना, वन होगा। वन से अपने करेंगे लकड़ी के लट्ठा। उसके बाद में बनेगी लुगदी, मतलब जो एक प्रोसेस होती है, उसके अंदर सारा कचरा इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको पीटा जाता है, उसको मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है सब बारीक। उसके बाद में अपनी बनती है लुगदी। लुगदी से बनता है कागज, कागज से बनता है पुस्तक। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, टंकण, मुद्रण, खोलना यानी कि प्रारंभ करना, सुरक्षित करना और बंद करना। तो सबसे पहले ऑप्शन इसमें आएगा खोलना। खोलना यानी कि काम को शुरू करेंगे, प्रारंभ करना, ऑप्शन 3। 3 वाले कितने सारे हैं। उसके बाद में टंकण करेंगे यानी कि प्रिंट, यानी कि टक टक, यानी कि जो उस पर मतलब टाइपिंग चलेगा, है ना। फिर उसको छापेंगे, मतलब सुरक्षित सेव करेंगे। सबसे पहले काम शुरू करेंगे, उसके बाद उसे टाइप करेंगे, उसको सेव करेंगे, उसके बाद में उसको करेंगे मुद्रित, और मुद्रित के बाद में आएगा बंद, उसको मतलब क्लोज कर देंगे। तो आपका क्रम समझ में आ गया आपको। सबसे पहले 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद में 5। अगला प्रश्न, प्लस्तर, रंगाई, नींव, दीवारें, छत गिरी यानी कि भीतरी छत। तो इसका उत्तर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी, आप क्रम लगा लीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आएगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा। प्रैक्टिस मैं पुराने पेपरों में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ रोज़ाना, जैसे मेरे को टाइम मिल रहा है। आप भी उसके अंदर जाके और पेपरों के अंदर चेक कर लीजिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन है वो सही उत्तर, ऑप्शन सी। आप इसको लगा के और मेरे को बताइए। क्वेश्चन नंबर 7,
ये तो बहुत सिंपल है, ये इंपॉर्टेंट मान के चलो। क्वेश्चन 7 और 8 एग्जाम में अगर आता है तो इस प्रकार का लगभग क्वेश्चन आ सकता है। इसका क्वेश्चन 7 का ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और क्वेश्चन 8 का भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। इसके मैं बता देता हूँ, सेकंड स्लाइड के उत्तर आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन 9 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी सबसे पहले क्या आएगा, रोग होगा। रोग मुक्ति के लिए अपने जाएंगे, औषधि लेंगे। सबसे पहले रोग, रोग के बाद डॉक्टर, डॉक्टर के बाद में दवा देगा, फिर होगा आपके पास नहीं दोस्त, तीन तीन सबसे पहले रोग, 3 के बाद डॉक्टर, फिर आएगा निदान, फिर 5 इसके लिए दवा यानी कि रोग मुक्ति, अंतिम आपका ऑप्शन ए। इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर कितने तक है, ये 18 तक। कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर करना, या टेलीग्राम पे जुड़े हो तो वहाँ पे भी उत्तर कर दीजिए। अगर उत्तर करोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आपने क्लास पूरी देखी है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम पे इसके उत्तर बाद में उपलब्ध करवा दूंगा। तो ये था नया टॉपिक, उम्मीद करता हूँ ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलेंगे नई वीडियो में और नए प्रश्नों के साथ, और चैनल को अच्छे रूप से सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।